नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं तपं जिनपर्वसेन जीर्णेतेष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पचपनवीं गाथा की चर्चा अपनी अंतिम बार हुई थी। 56वीं गाथा आज से प्रारंभ करनी है। ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 55वीं गाथा में ध्यान, ध्याता और ध्येय इनके लक्षण को वहाँ पे स्पष्ट किया था और टीका में आचार्य ने हमें थोड़ी सी झलक भी दी थी। पहले थोड़ा सा इशारा भी किया था कि आगे की जो गाथा आने वाली है वहाँ पे निश्चय ध्यान के विशेष स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा। तो 56वीं गाथा में उसी ध्यान के स्वरूप को और विशेषता से स्पष्ट किया जा रहा है। उत्थानिका पढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 254। अब शुभाशुभ मन वचन काया का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है, वही परम ध्यान है, इस प्रकार उपदेश करते हैं। शुभाशुभ रूप जो भी मन वचन काया की चेष्टाएं होती हैं, अभी मूल गाथा में भी जब अपन पढ़ेंगे तो माँ चिट्टह माँ जंपा, माने इस प्रकार से कोई चेष्टा नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ चिंतन नहीं करना है। तो इस प्रकार से समस्त मन वचन काय की क्रिया, वचन और काया, प्राय मात्र वचन और काया के निरोध को ही हम ध्यान समझ लेते हैं। माने वचनों से कुछ नहीं बोलना और काया से कुछ नहीं करना, ऐसे आलती पालती मारकर बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना, मुंह से कुछ बोलना नहीं, मौन धारण कर लेना, इसका नाम क्या है? ध्यान है। लेकिन इतना ही नहीं, वचन काया का निरोध तो है ही, लेकिन मन की चेष्टाओं का भी निरोध यहाँ पे स्पष्ट किया। अभी जब गाथा पढ़ेंगे तो अपन विशेष चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि वचन और काया को रोकना तो फिर भी उतना कठिन नहीं है। अन्य जगत में भी ध्यान के नाम पर ये सारी चीजें की जाती है। और जब बात आती है मन की, तो मन को सिर्फ डाइवर्ट कराया जाता है। डाइवर्ट माने मात्र उसका रास्ता बदला जाता है। साहब और कहीं ध्यान नहीं करना है तो किसका ध्यान करना? कि नाक का ध्यान करना या शरीर के कुछ अंग हैं उनका ध्यान करना, और इस प्रकार से वो ध्यान की चर्चा की जाती है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से मन, वचन और काया, इन तीनों की ही चेष्टा के निरोध का नाम ध्यान कहा है। तो शुभाशुभ मन वचन काया का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है, वही परम ध्यान है, इस प्रकार उपदेश करते हैं। और मन वचन काया की क्रिया में अशुभ क्रियाएं तो ली ही है, साथ में शुभ क्रियाएं भी ली। तो समस्त प्रकार की क्रियाओं के निरोध होने पर, यानी जब मुनिराज भी हैं तो जब तक 28 मूल गुणों का पालन करने का विकल्प चल रहा है तब तक वे अपने आत्म ध्यान में स्थित नहीं हो सकते। और जहां आत्म ध्यान में स्थित हुए तो वहां पे 28 मूल गुणों के पालन करने का विकल्प भी नहीं रहते। 7वें गुण स्थान में आए तो समस्त विकल्पों से वे रहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे उस परम ध्यान की चर्चा की जा रही है। गाथा का पाठ करते हैं, पृष्ठ क्रमांक 254 पे, गाथा क्रमांक 56। मा चेट्ठः मा जंपः मा चिन्तः किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पं मीरो
अपम्मी रहो। इणमेव परम हवे ध्यानम। इणमेव परम हवे ध्यानम। मन वच काय चेता तजो। जिम थिर चित हुई निज भजो। आपा माही आप रस हो। कर्म ध्यान करते हो। देखिए क्या कह रहे हैं, माँ चिट्टः माने कुछ भी चेष्टा मत करो। चेष्टा मतलब यहाँ पे मूल रूप से शरीर की क्रियाएं होती हैं, उन्हें चेष्टा कहा, और शरीर की कोई भी क्रिया नहीं करना। तो माँ चिट्टः माँ जंपः माने कुछ भी मत बोलो। तो काय की क्रिया और वचनों की क्रिया। तो माँ चिट्टः माने शरीर से कुछ भी मत करो। माँ जंपः माने वचनों के माध्यम से भी किसी प्रकार की क्रिया नहीं करना। तो माँ चिट्टः माँ जंपः माँ चिंतः। माँ अर्थात होता है नहीं, ना। तो ना चेष्टा करना, ना जंपा ना बोलना, और माँ चिंतः ना चिंतन करना। साहब अभी तो चिंतन की ही प्रेरणा दी जाती है। तो बड़े कर रहा हूँ, चिंतन भी नहीं, चिंतन करना चाहिए, चिंतन भी विकल्प ही है ना। लेकिन चिंतन भी चिंतन के त्याग के लिए करना है। चिंतन में अटकने के लिए चिंतन नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये चिंतन किस लिए बोला था करने को? कि अभी तक जो शरीर में हम एकत्व करके बैठे थे, कि उसको छोड़ करके कम से कम ये समझ में तो आए कि मैं कौन हूँ, कि आत्मा हूँ। लेकिन यदि इसी चिंतन में लगे रहेंगे तो आत्मा तक पहुंच पाएंगे क्या? ये नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए चिंतन भी कब तक करना और कब उसका निषेध किया गया है, ये सारी बातें उसमें समझ। तो माँ चिंतन की चिंतन भी नहीं करना। चिंतन नहीं करना माने मन की जितनी भी क्रियाएं हैं, मन की जितनी चेष्टाएं हैं, उनका निषेध हो गया। माँ चिट्टः काया की चेष्टाओं का निषेध हुआ। माँ जंपः वचनों की चेष्टाओं का निषेध हुआ। और माँ चिंतः माने मन की चेष्टाओं का यहाँ पे निषेध हुआ। तो माँ चिट्टः माँ जंपः माँ चिंतः कि ना कुछ करो, ना कुछ बोलो, और ना कुछ सोचो। ये ध्यान का स्वरूप है। तो माँ चिट्टः माँ जंपः माँ चिंतः किंबी जेण होई थिरो। किंबी अर्थात जिसके माध्यम से होई थिरो कि स्थिर होता है। कौन? अप्पा अपम्मी रहो। अप्पा अर्थात आत्मा, अपम्मी आत्मा में ही स्थित होता है। माने जब तक मन वचन काय की क्रियाएं चलती रहेंगी, तब तक आत्मा में स्थित नहीं हो सकेगा। तो मन वचन काय की क्रियाओं का निषेध क्यों करना है? क्योंकि जिससे आत्मा में स्थित हो सके। तो मूल प्रयोजन क्या है ध्यान का? कि आत्मा में स्थित हो सके, आत्मा को जान सके, उसी में स्थिर हो सके। ये मूल प्रयोजन है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कि मन वचन काय की क्रियाओं का निषेध। तो मन वचन काय की क्रिया का निषेध करो। क्यों? कि जिसके माध्यम से अप्पा अपम्मी रहो, कि आत्मा में रत हो सके। इणमेव परम हवे ध्यानम, और यही परम ध्यानम माने ध्यान है। इणमेव एव माने ही, कि यह ही परम हवे ध्यानम। हवे माने है क्या? परम ध्यानम, कि परम ध्यान है। माने मन वचन काय की क्रियाओं का निषेध करके आत्मा में स्थित होना, आत्मा को आत्मा में स्थित करना, यही वास्तव में परम ध्यान है। इसके अलावा अन्य और कुछ भी ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार की जो उत्कृष्ट ध्यान की चर्चा है, वो इस 56वें नंबर की गाथा में की गई है। अब यहाँ पे एक आप माने शैली का प्रयोग देखेंगे तो जैसे जगत में भी शैली का प्रयोग किया जाता है कि धर्म माने क्या? किसी को हमें समझाना हो तो हम धर्म कैसे समझाते हैं? जैन धर्म क्या है? कि आलू प्याज नहीं खाते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। ये मानी जो नकारात्मक भाषा होती है, ये नहीं करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, अनछना पानी नहीं पीना है। ये सब नास्तिक के कथन आपको देखने को मिलेगा। क्या खाना है? कि ये नहीं खाना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या करना है? हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, मायाचारी नहीं करनी है,
कषाय नहीं करनी है, पाप नहीं करने हैं, सत्य व्यसन नहीं करने हैं। जबकि सबसे मुख्य काम था कि पहले ये बताना था मैं कौन हूँ। ये जो भाषा हमें देखने को मिलती है सारी नकारात्मक भाषा देखने को मिलती है। 10 लक्षण पद में भी जब अपन देखते हैं तो क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध को नहीं करना वही क्षमा है। मार्दव क्या है? मान का नहीं होना यही मार्दव। परिभाषा जो बनाई वो भी नकारात्मक बनी है। क्रोध का नहीं करना, मान का नहीं करना, मायाचारी का नहीं करना, लोभ का नहीं होना, ये सब क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म है। तो ऐसा क्यों किया? दादा ने वहां पर उसका अच्छा समाधान दिया है कि चूंकि हमें नकारात्मक भाषा ही समझ में आती है। दूसरी बात, हमें संस्कार किसके हैं, हमें आदत किसकी है, अनुभव किसका है। वहां पे कहा कि जैसे अब क्षमा करो, यदि ऐसा कहें तो समझ में ही नहीं आए कि क्षमा का स्वरूप क्या है। मार्दव करो तो समझ में ही नहीं आए कि मार्दव कहते किसे है। लेकिन जैसे ही कहा कि क्रोध नहीं करना तो ये तुरंत हम सबको समझ में आ जाता है। क्योंकि हम परिचित किससे है? क्रोध से है, मान से है, मायाचारी से है, लोभ से है, क्योंकि अनादिकाल का संस्कार वही हमें पड़ा है ना। तो जब ये कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना है तो हमें ये तुरंत समझ में आ जाता है कि क्षमा का स्वरूप क्या है। ऐसे ही यहाँ पर भी ध्यान के स्वरूप को समझाने के लिए पहले बहुत चर्चा करके आ चुके हैं कि आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर करना क्या है। इसलिए फिर यहाँ पे नकारात्मक भाषा में समझाना पड़ा कि मां चिंत, मां जप, मां चिंत, कि क्या करना है कि क्रिया की माने काय की चेष्टा रोकनी है, वचनों की चेष्टा रोकनी है, मन की चेष्टा रोकनी है। इसका नाम क्या है? ध्यान है। जो शैली का प्रयोग किया गया, जो भाषा का प्रयोग किया गया है, वो आपको इसमें पीछे जो रहस्य है वो आपको ख्याल में आ रहा होगा। हालांकि जितनी मन वचन काय की चेष्टाओं का निरोध करने की बात यहाँ पे की जा रही है, मात्र उसका नाम ध्यान नहीं है। और दूसरी बात, वस्तु स्वरूप से यदि विचार किया जाए तो मन वचन काय की क्रिया को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि मन वचन काय की क्रिया ये जड़ की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जिस काल में, जिस क्षेत्र में जो क्रिया होनी होगी, पुद्गल जड़ शरीर की क्रिया जो होनी होगी, जो वचन होने होंगे, जो चिंतन होना होगा, कि वह उस काल में होगा ही होगा। हम कितना भी रोकने का प्रयास कर ले वो रुकने वाले नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जितना भी हम करने का प्रयास करें तो हमारे करने से भी वो कार्य होता नहीं। शरीर की क्रियाएं है अथवा वचन है अथवा मन के विकल्प है, हमारे सोचने के हिसाब से भी हो जाते हैं। हम बोलना कुछ चाहते हैं और शब्द कुछ और निकल जाते हैं। मन के विकल्प तो और भी हमें अच्छे समझ में आ जाते हैं। हम क्या चिंतन करना चाहते हैं और दिन रात क्या चिंतन चलता रहता है, तो उस पर आपका वश है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानिए यदि नए विभाग से देखा जाए, प्रश्न क्रमांक 254, यदि नए विभाग से देखा जाए तो यहाँ जो मां चिट्ट, मां जप, मां चिंत की जो बात है, ये मूल रूप से जो अनुच्चयित असद्भुत व्यवहार नय है उस नय से यहाँ पे कथन किया गया है। और अनुच्चयित असद्भुत नय का जो कथन है ये व्यवहार नय का कथन है। और व्यवहार नय का कथन माने कि वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन उपचार से ऐसा कहा जाता है। अब उपचार से ये बात क्यों कही जा रही है? ताकि सामान्य जीव को भी ध्यान का स्वरूप क्या होता है वह समझ में आ सके। क्योंकि जब ये उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि जब उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है तो बाहर में भी वह व्यक्ति कुछ बोलता हुआ दिखाई नहीं देता है, कुछ चेष्टाएं करता हुआ दिखाई नहीं देता है, मन में भी कोई विकल्प शेष नहीं रहते हैं। तो इसलिए उस अवस्था को देख करके, उस बाह्य अवस्था को देख करके यहाँ पे ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट किया गया
क्यों? क्योंकि हम सामान्य जन को भी ध्यान का स्वरूप स्पष्ट हो सके। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से नकारात्मक भाषा में अनुचित असद्भुत व्यवहार ने से ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार माँ चिट्टः माँ जंपः माँ चिंतः कि ना कुछ बोलो, ना कुछ चेष्टा करो और ना कुछ सोचो। क्यों? क्योंकि जिसके माध्यम से आत्मा में स्थित हो सके, और यही वास्तव में परम ध्यान है। ठीक। गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। हे भव्यो, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। यही आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। अब यहाँ पे प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक ही है। यदि आप सब कुछ ही करने का निषेध कर रहे हो तो फिर मंदिर नहीं आए, स्वाध्याय नहीं करे, मैं आत्मा हूं इस प्रकार का चिंतन नहीं करे क्या? बात चल रही है स्वरूप में जाने स्वरूप में रहने की भी नहीं, रहने इसका थोड़ा समाधान यदि हम देखें तो पिछली गाथा में आ चुका है। पिछली गाथा में प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा विचार किया गया था। माने जो अभी प्राथमिक अवस्था में है उसको क्या करने योग्य है, उसकी चर्चा तो हम माने पिछली कक्षा में करके आ चुके हैं, पिछली गाथा में करके आ चुके हैं। वहां तो स्पष्ट रूप से ये कहा ही था कि प्राथमिक पुरुष में तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करना ही एकमात्र साधन है, वो तो करने योग्य ही कार्य है। यदि पंच परमेष्ठी का भी ध्यान नहीं करेंगे तो फिर किसका ध्यान करेंगे? विषय कषायों के ध्यान में आप उलझो, दिन रात व्यापार माने इन सबके ध्यान तो चल ही रहा है, परिवार का, घर गृहस्थी का, व्यापार आदि का, ये ध्यान तो निरंतर चल ही रहे हैं। अरे उस ध्यान को रोक करके तो पंच परमेष्ठी के ध्यान में तो बुद्धि पूर्वक लगवाया है, आत्मा के विचार चिंतन में, स्वाध्याय में तो बुद्धि पूर्वक लगवाया है। तो वो प्राथमिक पुरुष की बात थी। लेकिन अब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? समस्त अशुभ कषायों से बचा करके आपको एक शुभ स्थान में लाए हैं। लेकिन अब एक स्टेप और आगे की बात तो यहाँ पे की जाएगी कि अरे भाई यहाँ भी अटकना नहीं है। ये तो अशुभ से बचाने के लिए आपको ये उपदेश दिया था जिससे आप अशुभ से बच सके। लेकिन यह उपदेश तो शुभ से भी हट करके कहाँ पे जाने का है? शुद्ध में जाने का है। क्योंकि उपदेश तो हमेशा ऊंचे चढ़ने का ही दिया जाएगा। मतलब ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। आप चरणानियों ग्रंथों में भी यदि आप एक शैली, विशिष्ट शैली आप देखेंगे तो वहां पे कहीं पर भी प्रथम उपदेश श्रावक अवस्था का नहीं दिया गया। उपदेश तो ऊंचे दिया जाएगा। उपदेश तो मुनि अवस्था का ही है, माने साक्षात मोक्ष का कारण तो मुनि अवस्था ही है, नग्न अवस्था ही है। तो जितने भी आप श्रावकाचार्य के ग्रंथ देखेंगे तो वहां पे आपको प्रथम उपदेश तो मुनि अवस्था का ही मिलेगा। यदि ना दे तो विद्वान दंड का पात्र है। हाँ, दंड का पात्र लिखा। यदि कोई मुनि अवस्था का प्रेरणा ना दे, उस स्वरूप को स्पष्ट ना करे और डायरेक्ट श्रावक अवस्था का वर्णन करे तो वह दंड का पात्र है। ये उचित नहीं है, ये रीति नहीं है जिनागम की। क्यों? नग्नता की जो बात आती है वो नग्नता बाहर की नग्नता नहीं होगी, अंदर की नग्नता भी होगी। हाँ, नग्नता कहने पर वे सारी बातें उसमें गर्वित समझ, माने मुनिराजों का जो स्वरूप है, मुनिचर्या जो है वो सब उसमें गर्वित समझना। कहने की बात है कि उपदेश हमेशा पहले उत्कृष्टता का ही दिया जाता है। माने पहले तो उपदेश मुनि अवस्था का ही दिया जाएगा। कोई भी यदि मुनिराज के सामने कोई श्रावक आता है तो उसको वो पहले श्रावकाचार्य का उपदेश नहीं देंगे, पहले तो उसे मुनि माने मुनिचर्या का ही उपदेश दिया जाएगा, मुनिचर्या के ही पालन की प्रेरणा दी जाएगी। अब यदि वह असमर्थ पाया जाता है तो फिर उसको श्रावकाचार्य का उपदेश दिया जाता है। और जिनागम में भी श्रावकाचार्य को इसी रूप में समझना कि जो व्यक्ति मुनिचर्या का पालन नहीं कर पा रहे हैं कमजोरी वश, तो उनके लिए फिर दूसरे उपाय के रूप में अथवा अपवाद मार्ग के रूप में श्रावकाचार्य का वर्णन किया गया है। लेकिन श्रावकाचार्य में ही अटके रहना
ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो उत्कृष्टता का ही है, ऊंचे चढ़ने का ही दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी जब ध्यान की चर्चा करेंगे तो ध्यान तो उत्कृष्ट ध्यान की ही चर्चा की जाएगी, और वह उत्कृष्ट ध्यान आत्मा में आत्मा को स्थित करने का है, क्योंकि मोक्ष का साक्षात कारण तो ये ध्यान ही है। इसके अलावा जितने ध्यानों की चर्चा की जा रही है वह तो एक अपवाद मार्ग बताया गया है। कमजोरी वश, कमजोरी के कारण वो मार्ग आपको बताए गए हैं कि आत्मा में स्थित नहीं हो पा रहे हैं तो अब क्या करें। पंचेंद्रियों में जाएंगे तो वो तो और विषय कषायों में ही जीव उलझेगा और अपने दुख के मार्ग को ही खोलेगा। तो क्या किया जाए कि उन विषय कषायों से बचाने के लिए पंच परमेष्टि के ध्यान की प्रेरणा दी गई। धर्म ध्यान के अंतर्गत अपन ने वो पूरी चर्चाएं पढ़ी है। तो वो पूरी चर्चा क्यों ली गई कि जीव पंचेंद्रिय विषय कषायों से बच सके। अब लेकिन यदि यहीं पर आकर के अटक जाए तो ये ध्यान का प्रयोजन नहीं था। ध्यान का प्रयोजन तो उत्कृष्ट अवस्था तक ले जाने का है, और परम ध्यान किसे कहा जा रहा है? आत्मा को आत्मा में स्थित करना, यही वास्तव में परम ध्यान है। बात पकड़ में आ रही। तो यहाँ पे बताए, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। यही आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। यही ध्यान है, इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं है। जो कुछ भी और कुछ ध्यान बताया गया है वह उपचरित मार्ग है, अपवाद मार्ग है। परम ध्यान तो एकमात्र यही है। अब जो कुछ वर्णन किया गया है वह इसलिए किया गया है क्योंकि इस परम ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या किया जाए? तो अपवाद मार्ग वो सारे बताए गए हैं। ठीक है, देखिए थोड़ी सी टीका की चर्चा आज अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए, हे विवेकी पुरुषों, नित्य निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभाशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, शुभाशुभ अंतर वही जल्प रूप वचन व्यापार और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यापार किंचित भी मत करो। कितनी हमारे पहली पंक्ति आप पढ़ो, कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है। नित्य निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले माने आत्मा को आत्मा में स्थिर होने से रोकने वाले कौन है? शुभाशुभ रूप जो मन वचन और काय की क्रियाएं हैं, ये सब आत्मा को आत्मा में स्थिर होने से रोकने वाली क्रियाएं हैं। इसलिए कहा कि इनको मत करो, कि जो आपको आत्मा में स्थिर होने से रोके वो सारे कार्य करने योग्य नहीं है। किंचित भी मत करो, मत करो नहीं, किंचित भी मत करो। किंचित भी करने योग्य नहीं। अब हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है कि साहब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करने के अलावा कोई बात ही नहीं आती। आचार्य ने एक पैराग्राफ में सारी बात अपनी कह दी, एक गाथा में पूरी बात कह दी है। करना तो मरना है, एक करने योग्य कार्य तो एक ही है, होने योग्य। और जो कुछ भी आपको उसको करने से रोके वो सब नहीं करने योग्य कार्य है। कि क्या करना और क्या नहीं करना, कि एक आत्मा का ही ध्यान करना है, और उस आत्म स्वरूप में स्थिरता में जो कोई भी बाधक बने वो सब करने योग्य कार्य नहीं है। हे विवेकी पुरुषों, माने भाषा भी आप देखिए, विवेकी कहा जा रहा है। किसे विवेकी कहा जा रहा है? जो इसको प्राप्त करना चाहे। हम और आपको विवेकी कहा जा रहा है। आचार्य मानो ऐसे हाथ रख के हमारे ऊपर कह रहे हैं, कह रहे तुम भी विवेकी हो। दुनिया में तो आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जाएगा, ज्ञानी कहा जाएगा, दुत्कारा जाएगा, लेकिन मुनिराज मानो हमारे ऊपर हाथ रख के कह रहे कि हे विवेकी पुरुषों, नित्य निरंजन और निष्क्रिय। यहाँ पे विशेष रूप से जो
विशेषण है उनका प्रयोग भी माने अपेक्षा से माने विशेष रूप से किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी जो चर्चा चल रही है वो क्रियाओं की चर्चा चल रही है, मन वचन काया की क्रियाओं की चर्चा चल रही है। और उससे विपरीत आत्मा कैसा है कि वह तो निष्क्रिय तत्व है, माने स्वभाव से मैं कैसा हूँ? निष्क्रिय हूँ, कुछ करने वाला मैं नहीं हूँ। तो नित्य, निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले। अब देखो यहाँ पे निज अनुभूति को रोकने वाले अशुभ चेष्टा ऐसा नहीं लिखा, शुभ और अशुभ। अशुभ चेष्टाएं तो निजात्मा की अनुभूति को रोकती ही है, लेकिन खत्म कर दिया अशुभ का। लेकिन शुभ चेष्टाएं भी आत्म अनुभूति में बाधक ही बनती है। शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभाशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, शुभाशुभ अंतर बहिर्जल्प रूप वचन व्यापार और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यापार किंचित भी मत करो। हालांकि प्रेरणा ऐसी दी जा रही है कि किंचित भी मत करो, लेकिन समझना ऐसा कि जिस समय ये जो चिंतन धारा माने इस रूप बनती चली जाती है और जैसे जैसे जीव आत्म स्वरूप में स्थिर होता चला जाता है, वैसे वैसे मन वचन काया की क्रियाओं का निषेध भी अपने आप सहज ही होता चला जाता है। लेकिन प्रेरणा की भाषा में यही कहा जाएगा, और जहां भी उपदेश की भाषा होगी, जहां कहीं भी आपको उपदेश मिलेगा तो उपदेश तो इसी प्रकार दिया जाएगा कि ये नहीं करना, माने मन वचन काया की क्रियाओं को नहीं करना। ठीक, तो यदि हम निशुद्धात्मा की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बाधक स्वरूप जो शुभाशुभ मन वचन काया की क्रियाएं हैं उनके निषेध की बात यहाँ पे की गई है कि वे सब करने योग्य कार्य नहीं है। और कंफ्यूज नहीं होना, माने मन में शंका धारण नहीं करना, यदि शुभाशुभ अशुभ क्रिया तो करनी ही नहीं है, लेकिन यदि शुभ क्रिया भी नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? करने योग्य कार्य तो यही है कि आत्मा का ध्यान ही करना है। अब लेकिन यदि आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो सको तो पहले उपदेश देकर के आ चुके हैं, प्राथमिक अवस्था में अथवा सविकल्प दशा में पंच परमेष्ठी का ध्यान करने योग्य है। पंच परमेष्ठी का ध्यान कहकर के स्वाध्याय अथवा आत्मचिंतन, सात तत्वों का विचार, वो सब उसमें गर्भित हो जाता है, तो वो करने योग्य है। लेकिन वो कब करने योग्य है? वो प्राइमरी कार्य नहीं है, ये तो एक तरह से माने कमजोरी वाला कार्य है कि आपको कार्य तो ये करने को दिया गया था, अब लेकिन ये कार्य नहीं कर पा रहे हो तो चलो ये कार्य कर लो, ये उस तरह की अवस्था है। करने योग्य कार्य तो आत्म स्वरूप में स्थिर होना ही है। जो कार्य बता रहा है वो भी इसीलिए बता रहा है कि वहां तक पहुंचे। हाँ, और उसका लक्ष्य तो यही है कि भाई आप 10 किलो का वजन नहीं उठा पा रहे हो तो 5 किलो से स्टार्ट करो, 2 किलो से स्टार्ट करो, लेकिन वहां अटक करके नहीं रहना है। ये तो कमजोरी थी इसलिए आपको बोला था कि चलो 2 किलो का वजन उठा लो, लेकिन लक्ष्य तो क्या है? 10 किलो का उठाना है, 10 किलो तक पहुंचना है ना। तो ऐसी इसी तरह से यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे तो सीधे उत्कृष्टता की बात अब की जा रही है कि बहुत हमने चिंतन विचार कर लिया है ना, 55वीं गाथा तक हमने विचार ही तो किया है, चिंतन ही तो किया है, स्वाध्याय ही तो किया है। तो 55 गाथाएं पूर्ण होने के बाद अब 56वीं गाथा में आचार्य कह रहे कि अब बस हो, बात पकड़ में आ रही है। और जितना चिंतन करना था, जितनी क्रियाकलाप करने थे, वो सब हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि ना कुछ करो, ना कुछ बोलो और ना कुछ सोचो। सोचने का भी निषेध किया जा रहा है, तो स्वरूप में जाने की बात कर रहे हैं। सोचने का भी निषेध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यदि हम ध्यान करने बैठे और मैं ये सोचूं कि मैं मन के विकल्पों को भी रोकूंगा तो विकल्प रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो विकल्प तो निरंतर नए नए खड़े होते चले जाएंगे। स्वतंत्र है वे, हम जितना रोकने जाएंगे उतने और खड़े होते चले जाएंगे। उदाहरण देते ना, जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि आप दुनिया में कुछ भी सोचें
लेकिन बस एक बंदर का विचार नहीं करना। वो बंदर ही बंदर आएगा। कुछ भी सोचे आप, लेकिन एक बंदर को नहीं सोचना है, मन में बंदर नहीं आना चाहिए। बाकी और कुछ भी आप सोचे, बोलिए, कर सकते हैं? बंदर ही बंदर आएगा। अब जितना आप सोचने जाएंगे उसमें उस पहली सोच में ही सबसे पहले कौन होगा? बंदर का ध्यान नहीं करना है। आप जिस किसी का भी ध्यान करने बैठेंगे, सबसे पहला ध्यान किसका होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप जिस किसी को भी रोकना चाहेंगे, कोई भी विकल्प आप रोकना चाहेंगे, तो क्या वो विकल्प रुक जाएगा? इसलिए कहा कि सोचना भी नहीं है। सोचना भी नहीं है माने बुद्धि पूर्वक वहां से अपना उपयोग हटाना है। जो कोई भी क्रिया चल रही है, वास्तव में तो देखा जाए, जो अपन स्थिर मुद्रा करके बैठे हैं, ये भी तो काय की क्रिया ही है। जब ये कहा कि मां चिट्ठ कि कोई चेष्टा नहीं करनी है, तो कोई चेष्टा नहीं करनी है, तो नहीं करने रूप भी तो एक क्रिया हो गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अभी तक करने की क्रिया के कर्ता बन रहे थे कि भाई मैं हाथ करता हूं, हिलाता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब हम कर्ता किसके बन गए हैं? मैं कुछ भी नहीं करता हूं, इसके कर्ता बन गए हैं। कर्ता तो बन ही रहे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। मां जंप कि कुछ भी नहीं बोलना है, तो अभी तक हम बोलने के कर्ता बनते थे, और अब हम किसके कर्ता बन जाएंगे? नहीं बोलने के कर्ता बन जाएंगे। तो वास्तव में मां चिट्ठ, मां जंप, मां चिंता का वास्तविक भाव क्या है कि जो जैसी क्रिया हो रही है वहां से उपयोग को हटाना है। इसका अर्थ है मां चिट्ठ, मां जंप और मां चिंता। अब चूंकि वही बात है, प्राथमिक अवस्था में सहज रूप से नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि स्थिर होकर के बैठो, कुछ बोलना नहीं है। चिंतन भी किसका करना? ये 7 तत्वों का, 5 परमेष्ठियों का चिंतन करना। ये सब प्राथमिक अवस्था की दशा है। लेकिन ऐसा करते हुए किस अवस्था तक पहुंचना है कि आत्मा आत्मा में स्थिर हो सके। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, ऊपर की जो 3 माने कार्य कहे गए, मां चिंत, मां चिट्ठ, मां चिंता, मां जंपा, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कथन किया गया है। उपचरित कथन है। इसे वास्तव में आप ध्यान मत समझ लेना कि इसका नाम ध्यान हो, क्योंकि वास्तव में तो शरीर की क्रियाओं के ना करने के हम करता है और ना हम उनके रोकने के करता है। जिस समय जो क्रिया होनी है वह तो उस समय होने ही वाली है। सारी क्रिया पुद्गल की है। हाँ, अरे वास्तव में तो सब पुद्गल की जड़ की क्रिया है, उसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। तो मां चिट्ठ, मां जंपा और मां चिंता का वास्तविक भाव क्या है कि वहां पे जो हमारी एकत्व बुद्धि बनी हुई है, अथवा जो हमारा उपयोग वहां पर लगा हुआ है, उस उपयोग को वहां से हटाने की बात की गई। जो उपयोग हमारी क्रियाओं में लगा हुआ है, वचनालाप में लगा हुआ है, सोचने में लगा हुआ है, जो पुरुषार्थ हमारा इस ओर दौड़ता है, उस पुरुषार्थ को वहां से हटाने की बात की गई है। और पुरुषार्थ को हटाना मतलब अपने उपयोग को वहां से खींचना, अपनी एकत्व, मत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि को वहां से हटाना। इसका नाम है मां चिट्ठ, मां जंप, मां चिंता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वास्तव में सोचना आप बंद नहीं कर सकते। वचनों की क्रिया भी आप बंद नहीं कर सकते। वचनों की 2 क्रिया होंगी, या तो बोलने रूप क्रिया होगी, नहीं बोलने रूप क्रिया होगी। ये दोनों ही वचनों की क्रियाएं हैं। तो आप चाहे बोले या नहीं बोले, वो क्रिया तो चल ही रही है। शरीर की क्रिया भी, चाहे आप चलती हुई अवस्था हो, क्या है, चलिए यहां पे ध्यान दें, चाहे चलने रूप क्रिया हो, चाहे नहीं चलने रूप क्रिया हो, क्रिया तो वो शरीर की है ही ना। तो वो सब आपके हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो जड़ पुद्गल की क्रिया है, लेकिन वहां से उपयोग हटाना, वहां से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व को हटाना, इसका नाम है मां चिट्ठ, मां जंप और मां चिंता। और जब ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है तो जीव आत्म स्वरूप में स्थिर
होता है। और लक्ष्य वही है कि आत्मा आत्मा में स्थिर हो सके। इसलिए ये उपदेश दिया कि यदि आत्मा को आत्मा में स्थित करना चाहते हो तो अब क्या करो कि अब ना कुछ चेष्टा करो, ना कुछ बोलो और ना कुछ सोचो। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को जब दादा ने अपनी क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में लिखा कि इसे ही अकर्ता कहा जाता है। अब अकर्ता माने क्या कि कुछ नहीं करना। तो कुछ नहीं करना तो फिर हम कुछ नहीं करने के कर्ता बन जाएंगे। तो अकर्ता माने क्या कि उसी को कहा सहज अकर्ता। माने कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करने का प्रयास करने लग जाओ। प्रयास करना मतलब कुछ कर ही रहा हूं। ये समझना है कि कुछ कर सकता नहीं हूं, कि मैं मन के विकल्पों को रोक देना। तो मन के विकल्पों को रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप मन के विकल्पों को रोकने चले जाएं, क्योंकि उनको रोकना तो संभव है ही नहीं। बल्कि इस बात को समझना कि मैं मन के विकल्पों को रोकने वाला भी तत्व नहीं हूं। ये सहज अकर्ता। इसे ही कहा सहज कर्ता। अब सहज कर्ता माने क्या कि जो होने योग्य हो रहा है वो हो ही रहा है। मैं अपने परिणामों का कर्ता हूं, ये सहज कर्तृत्व है। सहज कर्तृत्व माने जो हो रहा है उस होते हुए का करता हूं, उसमें कुछ बदलने वाला ये सहज कर्तृत्व। चाहे इसे अकर्तृत्व कहे, सहज कर्तृत्व कहे, और उसे ही नाम दिया ज्ञातृत्व। जानने वाला। कर क्या रहे हैं? जान रहे। जान ही तो रहे हैं। अरे जिस समय मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं उस समय भी क्या कर रहे हैं? जान ही तो रहे हैं। इसका नाम है ज्ञातृत्व। तो चाहे अकर्ता कहे, कर्ता कहे अथवा ज्ञाता कहे, सब एक ही अर्थ है। अकर्ता में भी मैं अकर्ता हूं परद्रव्य का, कर्ता में भी सहज कर्तृत्व है। तो जीव अपने परिणामों का ही करता है और अपने परिणामों के भी हेर पार का करता नहीं है। मारीची का जीव जब उन्होंने पूछा आदिनाथ भगवान से, या सभा में पूछा गया इस सभा में कोई और भी तीर्थंकर विराजमान है क्या, कि भाई इस युग के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर उनके जीव इस समूह शरण में विराजमान है। और जैसे ही उन्होंने मारीची के जीव ने बात सुनी तो उसने क्या प्रयास किया? उसने बदलने का प्रयास किया ना। 24वां क्यों, पहला क्यों नहीं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। लेकिन बदल सके क्या? नहीं, माने जगत का एक एक परिणमन पूर्णतः स्वतंत्र है और जिस समय जो होना है वह उसी समय होने वाला है। तो जब सहज कर्ता की बात आई कि आत्मा करता है, अपने परिणामों का करता है, कोई डाउट नहीं है। जानने का, सोच, ज्ञान, दर्शन, वीर, चारित्र, अपने अनंत गुणों का कर्ता आत्मा ही है। लेकिन उनमें कुछ बदल सके ऐसा कर्ता नहीं है। इसे कहा सहज कर्तृत्व और इसे ही कहा ज्ञातृत्व। इसी का अर्थ है ज्ञाता होना। तो यहाँ पे जो ध्यान की चर्चा की जा रही है वो भी उस सहज ज्ञातृत्व की उत्कृष्ट अवस्था है कि जहां जो हो रहा है वह होता चला जा रहा है। अब कुछ भी करने धरने का विकल्प शेष नहीं है, क्योंकि अभी तक हम इन करने धरने के विकल्पों में ही तो उलझे हुए हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी तक करने रूप विकल्पों में उलझे हुए थे कि मुझे ये करना है। अब वो इन विकल्पों में उलझ जाते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। लेकिन आचार्य ये कह रहे हैं कि अरे समस्त प्रकार के विकल्पों से अब विराम हो। ना करने रूप विकल्प, ना करने रूप विकल्प। जो जैसा हो रहा है उसके ज्ञाता रहो। अरे कभी कभी होता है अपने मन में विचार आता है, खास करके इस पंचम काल की अवस्था देख करके सबके मन में एक बात तो विचार आ जाता है कि दुनिया थोड़ी सुधर जाए और थोड़ा सा उसमें मेरा भी योगदान हो जाए। बस चले तो मैं तो पूरी दुनिया को सुधार दूं। लेकिन अब आचार्य क्या कह रहे हैं कि अब समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित हो। क्यों? दुनिया का परिणमन हमारे अधीन
नहीं है। लेकिन दुनिया के परिणमन के कारण अपना भव बिगाड़ना ये करने योग्य कार्य नहीं है। दुनिया का परिणमन आपके हिसाब से होने वाला नहीं है। इसलिए समस्त विकल्पों से अब विराम हो। अपने अपने जीवन में आप घटित करना, सबके अपने अपने जो विकल्प है जीवन के, अब उन विकल्पों से विराम हो। ये स्वाध्याय का फल है। यदि उस अवस्था तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा स्वाध्याय सार्थक नहीं हुआ है। ये परम अकर्तृत्व की दशा है और यही परम ध्यान है। तो हे विवेकी पुरुषों, नित्य निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभाशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, शुभाशुभ अंतर बहिर्जल्प रूप वचन व्यापार और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यवहार किंचित भी मत करो। क्यों? जिससे अर्थात तीनों योगों के निरोध से स्थिर होता है। कौन स्थिर होता है? आत्मा। कैसा स्थिर होता है? सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निजात्मा में रत परिणत तल्लीन तच्चित तन्मय होता है। यह जो आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयपना, वही निश्चय से परम अर्थात उत्कृष्ट ध्यान है। ये आत्मा अप्पा अप्पम्मी रहो, ये जो गाथा की पंक्तियां आई थी उसका वर्णन यहाँ पे किया। और ये जो आत्म स्वरूप में स्थिर होने की अवस्था है वो किस प्रकार की होती है, पहले भी अपन चर्चा करके आए हैं। उस आत्मानुभूति की दशा को बताने के लिए एक सुख के माध्यम से उसको बताया गया है। और ये जो सुख की अनुभूति होती है, यहाँ पे भी वही कहा, ये जो आनंद उत्पन्न करने वाली सुख की आस्वाद रूप अवस्था है, उसी का नाम परम ध्यान है। अरे उस ध्यान को कैसे पहचाना जाए, ये ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका लक्षण यही है कि आनंद की प्राप्ति होना। परम आनंद रूप सुख का आस्वाद यदि हो रहा है, इसका मतलब वो परम ध्यान की अवस्था प्राप्त हुई है। और ये परम ध्यान का फल वो रोमांच है, वो आनंद है, वो सुख की अवस्था है। यदि सुख की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब वो परम ध्यान की अवस्था को हमने प्राप्त किया है। तो ये जो बात का पैराग्राफ आया है उसमें आत्मा में स्थिर होता है, तो उस अवस्था का वर्णन यहाँ पे किया गया है। उसकी अपन चर्चा आगे करेंगे।